स्ट्रीम की मीडिया आखिर क्यों बताती है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर? आखिर मेन स्ट्रीम की मीडिया को क्या है परेशानी बहुजन समाज पार्टी से? हम करेंगे एबीपी न्यूज की जो ओपिनियन पोल है उसकी पूरी तरह से पोल खोल। हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि कल एबीपी न्यूज ने एक ओपिनियन पोल जारी किया है। इस ओपिनियन पोल को लेकर अब सियासी हलचलें जो है वो तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि यह जो ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने किया है इसकी टेक्निकल टर्म को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सी वोटर के माध्यम से उन्होंने एक सैंपल सर्वे किया है। 5 अलग अलग राज्यों में 5 अलग अलग शहरों में उन्होंने लोगों से जनमत जानने की कोशिश की है। वो कुल मिलाकर मात्र 81,000 लोगों तक पहुंचे और 81,000 लोगों ने क्या कहा उस बात को लेकर उन्होंने ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। अब इस ओपिनियन पोल को भी अगर हम देखते हैं तो इसमें जनमत क्या चाहता है और जमीन पर लोगों की क्या चाहत है वो एक अलग भूमिका, वो एक अलग बात है। वहीं ये दोनों जो है लोगों की सोच, लोग क्या चाहते हैं उनकी चाहत और साथ ही इनका ओपिनियन पोल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी बात की वजह से कई लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के ओपिनियन पोल जो है या फिर प्री पोल जो है या फिर इस प्रकार के एग्जिट पोल का दिखाना समाज के लिए, लोगों के लिए, लोकतंत्र में यह हानिकारक है, क्योंकि ये किसी विशिष्ट पार्टी को बढ़ाते हुए दिखते हैं और विपक्ष को कमजोर करते हुए दिखते हैं। विपक्ष को लेकर समाज के अंदर भ्रांतियां निर्माण करना, गलत मैसेज देना और नकारात्मक विचार पैदा करना, इस प्रकार के ओपिनियन पोल का उद्देश्य होता है और इसीलिए इसको बैन करने की मांग भी कई बार की गई है। वहीं इस प्रकार के ओपिनियन पोल में एक सेट एजेंडा और पेड एजेंडा भी छुपा हुआ होता है। वही मजाक की बात यह भी है कि वो 81,000 लोगों तक पहुंचे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को अगर हम देखें, वहां की पॉपुलेशन को अगर हम देखते हैं तो वहां पर 14 करोड़ लोग रहते हैं। अब 14 करोड़ लोग रहते हैं और 403 विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश विभाजित है। अब 14 करोड़ लोग 403 विधानसभाओं में रहते हैं और ये लोग पूछ रहे हैं 81,000 लोगों से। तो अगर हम इसे विभाजित करते हैं विधानसभा के तौर पर तो वो 200 के ऊपर वो किसी के पास पहुंचे नहीं है। मतलब एक विधानसभा से उन्होंने 200 लोगों को उठाया और उनका जनमत जानने की कोशिश की और उसके आधार पर एक ओपिनियन पोल उन्होंने बनाया और पूरे देश के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया होने के नाते उन्होंने पूरे देश के अंदर इसे प्रसारित भी कर दिया। अब ये प्रसारित करने के बाद उन्होंने यह बताया कि बीजेपी जो है वो फिर से पूर्ण बहुमत में आने वाली है। उन्होंने यहाँ तक उनकी सीटें भी जो है वो डिक्लेयर उन्होंने कर दी हैं। उन्होंने 263 जो है वो बीजेपी को सीटें दिखाई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 113 सीटें दिखा रही हैं और बहुजन समाज पार्टी जो अभी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर फॉर्म में है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद, इनके नेतृत्व के अंदर के साथ साथ भीम राजभर, ये तमाम सारे लोग आज समाज के अंदर दिख रहे हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का भ्रमण वो कर रहे हैं, समाज के अंदर पहुंच रहे हैं, लोगों में पहुंच रहे हैं और उसके बावजूद वो बता रहे हैं कि 12 से 16 सीटें बीएसपी को मिलेगी। आपको ये भी बात मैं बता दूं, 2007 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, लेकिन उसके पहले जो प्री पोल होता है या फिर ओपिनियन पोल होता है वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी को डोमिनेट करने का काम इस मेन स्ट्रीम की मीडिया ने किया है। तो इस प्रकार एबीपी न्यूज ने जो भूमिका बनाने का काम किया है और यह जो भूमिका उन्होंने बीजेपी के समर्थन में बनाने का जो काम किया है, इससे पूरी तरह से इनका जो एजेंडा है वो सेट और पेड दोनों एजेंडा अब आम लोगों के सामने आ चुके हैं। वही जमीनी हकीकत क्या है इसके बारे में भी हम जान लेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को दूसरे नंबर पर दिखाया है। आपको बता दें कि इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुल 5 सांसद जीत कर आए और ऐसे में विधानसभा चुनाव जब अब होने जा रहा है तो ऐसे में एबीपी न्यूज जो है उन्हें सेकंड नंबर पर दिखाकर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम भी कर रही हैं।
आपको यह भी बता दें कि तमाम सारे लोग समाजवादी पार्टी के गुंडा राज से परेशान थे। तमाम सारे लोग उनकी चरमराई हुई कानून व्यवस्था से परेशान थे। उसके बावजूद इसके एबीपी न्यूज उन्हें सेकंड नंबर पर क्यों बता रही है, यह भी सोचने वाली बात है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बारे में जरूर सोचती होगी। वही बात आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी को लेकर उन्होंने एक नंबर पर बात बताई है कि उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ फिर से वापसी करेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। राम मंदिर को लेकर उन्होंने जो चंदा इकट्ठा किया, आज भी उसको लेकर कई लोग जो है वो नाराज है, गुस्साए हुए हैं और यह भी मामला जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। रही बात जीएसटी की, रही बात नोटबंदी की, तो सबसे ज़्यादा लोग परेशान उत्तर प्रदेश के अंदर हुए इन तमाम चीज़ों से। वहीं आपको यह भी बता दें कि बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश तब भी परेशान था, सपा के राज में भी परेशान था और अब बीजेपी की भी राज में परेशान है। उन्हें रोजगार मिला, स्थायी रोजगार मिला तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही शासनकाल में मिला। उसके बाद उनको कोई भी स्थायी रोजगार ना सपा सरकार ने दे पाई है, ना ही बीजेपी सरकार ने दे पाई है। 3 कृषि कानूनों को लेकर भी वहाँ की जो जनता है वो परेशान है और संपूर्ण देश परेशान है। किसानों की समस्या को लेकर संपूर्ण देश परेशान है और वही हाल उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 14 करोड़ जनता देश की रहती है। आपको यह भी बता दें, कोरोना काल में गंगा से जो लाशें निकली और उन्होंने कोरोना में जो मृत लोगों की संख्या है उस संख्या को छिपाने का काम, अपनी नाकामी को छिपाने का काम जो किया वो गंगा ने सबूत के तौर पे दिखा दिया। और इससे भी जो लोग हैं वो उनके अंदर बीजेपी सरकार को लेकर, योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर एक आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं ब्राह्मण समाज पर होने वाले अन्याय अत्याचार, मुस्लिमों को दुय्यम नागरिक मानना, दलितों के ऊपर होने वाली एट्रोसिटीज़, वही कानून व्यवस्था में जो ढिलाईपन है, कानून व्यवस्था जो तहस नहस है, उस बात को लेकर भी आम लोग जो है उत्तर प्रदेश के वो नाराज है, गुस्साए हुए हैं। वही महंगाई को लेकर भी लोग परेशान हैं और ऐसे में एबीपी न्यूज़ जो है वो इन्हें हीरो क्यों बना रही हैं, जिसके पीछे हर वो महंगाई में कम करने में उनको जीरो मिलता है, वो बेरोजगारी कम करने में उनको जीरो मिलता है, कानून व्यवस्था में उनको जीरो मिलता है, बावजूद इसके एबीपी न्यूज़ जो है वो उन्हें हीरो बनाने में क्यों लगी हुई हैं। तो आपको ये इसका कारण भी मैं बताना चाहूँगी। इसका कारण ऐसा है कि एबीपी न्यूज़ जो है वो दो व्यवस्था जो इस देश के अंदर चलती हैं, एक व्यवस्था दबे कुचले को ऊपर उठाने वाली व्यवस्था और एक व्यवस्था दबे कुचले को और दबाने की और उनका शोषण करने की व्यवस्था। तो ये दोनों व्यवस्थाओं में एबीपी जो न्यूज़ है या फिर मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो दबे कुचले लोगों का शोषण करना, दबे कुचले लोगों को दबाना और पूंजीवाद को बढ़ावा देना या फिर मनुवाद को बढ़ावा देना, इसके लिए काम करती है। तो बहुजन समाज पार्टी का वो विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो दबे कुचले लोगों को अपलिफ्ट करने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी जो है अब उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी दलितों, मुस्लिमों, ओबीसी और साथ में अब सवर्णों की भी बात करने लगी है और यही जो बात है वो उनकी शोषण करने वाली व्यवस्था, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था, जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था को बहुजन समाज पार्टी टारगेट करती है और उसे खत्म करने की बात करती है और इसी वजह से वो बहुजन समाज पार्टी से परेशान हैं और वो दिखाना चाहते हैं, भले ही बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की क्यों ना आती हो 2007 में, लेकिन उनका ओपिनियन पोल में बहुजन समाज पार्टी हमेशा नीचे ही रहेगी या फिर जीरो ही दिखाएगी। और इससे होता क्या है? इससे होता है बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स, बहुजन समाज पार्टी के वेलविशर्स और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए तमाम ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, दलित समुदाय, ओबीसी समाज, आदिवासी तबका, इन तमाम लोगों का वो मॉरल डाउन करना चाहते हैं। वो एक माहौल बनाना चाहते हैं मनुवादी पार्टियों को लेकर। वो चाहते हैं कि वो मनुवादी पार्टियां ही हमेशा हायर रहे, मनुवादी पार्टियां ही हमेशा अग्रसर रहें और इसीलिए ये जो सेट और पेड एजेंडा है, आज वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कल वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए या फिर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं?
कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।